मुझे नहीं पता था वो इतना अति अद्भुत फॉर्म होगी कि हमने पूरी शुरुआत में वो खाना हम खाए, असमीज़ खाना है, एक्सट्रीमली टेस्टी, डिलाइटफुल एंड आपका वो नीरोज हज़ारिका जी, उन्होंने एमएलए हज़ारिका का पुत्र, he was explaining everything in terms of how integrated this entire place is as a cooperative, and it's generating a lot of employment, and also I would say that it's keeping a lot of people who have gone outside of this place to come back, in terms of people, if they do not have local employment, they need to go to so many other places to work, and it is nothing like being in your place and then having your livelihood, and a livelihood which is very interesting and happy for yourself. And we all talk about what is called sustainable development, and also the things which where everything is integrated in terms of environment and nature. And this is a practical example that one sees that everything is so integrated. For example, we could see that whatever produce that is coming in terms of jaggery and other things, they are made to use for chicken feed, and then there are eggs which are produced from that. So everything is so integrated and so nicely. So I would say it's a very interesting, and I would say top example for other people to emulate in terms of the sustainability of the place, and really congratulate both the Melia Hazarika and his son and the entire team. And we could see that all of them have done in terms of their explanation also so knowledgeable and so good. And of course, the final thing was that we were really blessed to be here in this temple, and the devotional music was so nice, and it has been a very, I would say, unforgettable experience. And I'm sure that lots of people will come here and then see how it is being done and benefit from that. सबसे पहले मैं असम की सारे जो लोग हैं उनको बधाई देती हूँ कि आपका इतना सभ्यता इतना प्राचीन है, इतना माने गहरा है। और आज मेरे विज़िट में यहाँ पे जो आई हूँ कन्याका फार्म में, मुझे उसका बहुत अच्छा सा एक महसूस हुआ है। I was able to experience different aspects. वो जो कन्याका फार्म agro farm, which was founded by the honorable MLA Mr. Padma Hazarika, it is a tremendous initiative, और उसमें कई चीज़ मिले हुए हैं, जैसे कि उन्होंने कोऑपरेटिव नेचर पे ये पूरा फार्म शुरू किया है। उसके इतने एस्पेक्ट्स हैं, फ्रॉम डायरी to animal farming to poultry, फिर राइस पैडी सब कुछ उसमें उसका ये ग्रोथ होता है। फिर उसके बाद आपका प्रोसेसिंग भी हो रहा है, और सब कुछ ऑर्गेनिक तरीके से इसका ग्रोथ हो रहा है। जो भी यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, जैसे काउ डंग, ये सब उसका मैन्योर बना के उसका ऑर्गेनिक कंपोस्ट भी बन रहा है। तो ये सब पूरा रिसाइकलिंग का ये जो है इकोलॉजिकली वेरी फ्रेंडली। तो ये है, दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडिया, कि जो भी है हमारे पास उसको अच्छी तरह से उसको यूज़ करें, और जो भी वो प्रोड्यूस होता है दिस इज़ वेरी न्यूट्रिशियस एंड ऑल्सो वेरी गुड फॉर द पीपल। तो बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ प्रोसेसिंग वगैरह हो रहा है। इसमें यंग पीपल का भी योगदान बहुत बड़ा है, और उनको काफ़ी प्रोत्साहन भी मिल रही है। आई हर्ड दैट सो मेनी जिम्स हैव बीन स्टार्टेड, योगा क्लास से शुरू होता है हर रोज़। और जो ये नामगढ़ हम आए हैं अभी, वी फील वेरी ब्लेस्ड, क्योंकि पहली बार हम एक नामगढ़ में आए हैं। ऑफ कोर्स वी हैव हर्ड ऑफ शंकर देवा, ही इज़ सच अ इम्पॉर्टेंट सेंट ऑफ आसाम, लेकिन पहली बार हमने एक्सपीरियंस किया है। और बहुत अच्छी तरह वो जो भजन गाया, बहुत सुंदर तरीके से सब लोगों ने गाया, और उसका एक्सप्लेनेशन भी हमें दिया। तो हम बाहर के लोग हैं, दिल्ली से हम आ रहे हैं, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने आज कल एक्चुअली एक तेजपुर यूनिवर्सिटी के साथ एक मिलजुल के एक लेक्चर का आयोजन किया था। तो उसमें मैंने एक टॉक भी दिया था। तो उसके बाद हमें ये अपॉर्चुनिटी भी मिला कि हम आसपास की जगह को देख लें, और